जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। क्लास का टाइम हो चुका है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपने साथियों को भी क्लास शेयर कर दें। और देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे आपको टाइप किया हुआ मिल जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप और ऐप में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं पहले आपको बता दूँ कि ये जो ओरिजिनल पेपर आप करने वाले हैं ये लेंसडाउन का है। दिन में 24 घंटे होते हैं, आराम से आप 10-15 मिनट क्लास के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल पेपर आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए रहता है क्योंकि ये बताता है कि किस तरह के प्रश्न पीछे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप उनके लिए प्रिपेयर रहें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय सड़कों पर जेब्रा लाइन किस लिए होती है? जेब्रा लाइन किस लिए होती है? जो पैदल यात्री होते हैं, पैदल पथ पार करने वाले, उनके लिए होती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, जीके जीएस के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो करने वाले हैं हम। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखो, नृत्य, संगीत और जो है जनजाति, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, नोट करेंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथकली कहाँ से संबंधित है? केरल से, सभी को पता है। नेक्स्ट प्रश्न, नाथुला राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित आपको बताना है? तो जी ये है सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक है। गोवा भारत का अंग बना। गोवा पर पुर्तगालियों का राज्य था। लगभग जो है 1510 के अराउंड पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था और फिर इसको कब छुड़वाया गया? इस कब्जे को 1961 में। ठीक है, दिसंबर था शायद, 19 दिसंबर के अराउंड 1961 में छुड़वाया गया। तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध थे। क्या थे? क्या प्रसिद्ध था इनका? तो ये एक कार्टूनकार थे, एक व्यंग्य चित्रकार थे। ठीक है। निम्न में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हैं? तो एक तो है प्रशांत महासागर और दूसरा कौन सा है? अटलांटिक महासागर। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मतदान का यानी वोटिंग का अधिकार किस बेसिस पे दिया जाता है? 18 साल का हो जाए व्यक्ति, यानी कि आयु पर। ठीक है। भारत में परमाणु परीक्षण कहाँ होता है या कहाँ किया जाता है मुख्यतः? परमाणु परीक्षण बिल्कुल पोखरण में किया गया। कहाँ पे किया गया? ये पोखरण में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नोट कर लेंगे। पहला जो परमाणु परीक्षण है वहाँ से एक बार प्रश्न पूछा गया कि कौन से प्रधानमंत्री काल में हुआ, तो उस टाइम इंदिरा गांधी थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गान गाने में समय कितना लगता है? सही समय कितना लगता है आपको बताना है। बिल्कुल 52 सेकंड का समय लिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय गान को गाने में। राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो आपको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य सरकार में मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे, केंद्र सरकार की बात नहीं की जा रही, राज्य सरकार में। इस तरह से जो केंद्र सरकार होती है वहाँ जो मंत्री परिषद होती है वहाँ पे प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही राज्य सरकार में जो मंत्री परिषद होती है उसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। तो राज्यपाल जो फैसले लेता है वो मुख्यमंत्री के विचार विमर्श से रहता है। जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को कोई फैसला लेना होता है तो वो प्रधानमंत्री के जो है विचार विमर्श से लेता है। इसी तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संसार में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? छोटा महाद्वीप, कॉन्टिनेंट बताना है, स्मॉलेस्ट आपको। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आपका क्या है? सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अरिहंत क्या है? अरिहंत जो है किसका नाम है? ऑप्शन सभी को दिख रहा है। तो ये परमाणु संचालित पनडुब्बी है भारत की। ठीक है, डी ऑप्शन। भारतीय नौसेना पोत INS अरिहंत शत्रु को मारने के लिए यूज की जाती है। प्रश्न नंबर 13, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति, इजी है, राइट आंसर है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? फतेहपुर सीकरी ये बनवाया था अकबर ने। अकबर ने बनवाया था, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत का विदेश मंत्री कौन है?
भारत का विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में एस जयशंकर जो है भारत के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, एस जयशंकर सुब्रमण्यम पूरा नाम है शायद इनका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि आ चुका है साइंस का, यानी कि जीके के 15 प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं। अब हम साइंस के प्रश्न करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और आप अगर मैथ्स के और रीजनिंग के प्रश्न भी करना चाहते हैं ओरिजिनल पेपर के, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं कि आपको मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न भी चाहिए, हम उनकी क्लासेस भी आपके लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं। अभी साइंस के प्रश्न बताएं। वजन का मात्रक क्या होता है? वेट की यूनिट बतानी है आपको, बिल्कुल ग्राम, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? नेचुरल रिसोर्स आपको बताना है। तो पका हुआ भोजन, हवा, चाय, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, हवा जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी नेचुरल रिसोर्स है हवा। एयर यहाँ पे सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टेलीविज़न को सुदूर नियंत्रण यानी रिमोट कंट्रोल करने वाले यंत्र में क्या इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो इसमें इंफ्रारेड रेज होती है और वृत्त किरणें, सी ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, गाजर में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन होता है? आपको बताना है। गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसमें रात्रि को दिखाई देना कम हो जाता है, रतौंधी। गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। ठीक है, धूप से मिलने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो नोट करेंगे। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा शाकाहारी है? शाकाहारी वेजिटेरियन कौन सा है? बिल्कुल इजी है, गाय है, ये पालतू जानवर होता है। अधिक मदिरापान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है? अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन कर लेता है, यानी शराब पी लेता है, तो किस अंग को बहुत ज़्यादा क्षति होती है? वैसे तो सभी को धीरे धीरे होगी, सारे ही अंगों को, बट सबसे पहले कहाँ तक जो है उसका नुकसान पहुंचता है और सबसे अधिक? बिल्कुल यकृत। यकृत आपका सही जवाब है। यकृत आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, मशीनों के पुर्जों के घिसने का कारण क्या है? मशीनों के पुर्जों के घिसने का कारण, रीजन देना है। बिल्कुल फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल। फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट है, हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के क्या हैं? कार्बन के अपर रूप है। ये कार्बन के अपर रूप है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, होमोलोग्स। ठीक है, अपर रूप। नेक्स्ट प्रश्न, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या होता है? छठी सातवीं क्लास में सभी ने पढ़ा है, बता देंगे। विबग्योर है ना, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक धातुओं को समांगित मिश्रण को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन शायद यहाँ पे टाइप होना मिस हुए हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। यहाँ पे अधातु पहला ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है आपका पॉलीमर, तीसरा ऑप्शन है आपका एलॉय, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब जल्दी से जवाब देंगे। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? देखो, दो या दो से अधिक धातु हो और जिनका स्ट्रक्चर जो हो वो क्या हो? सेम हो, तो उस विलयन को हम समांगी मिश्रण या समांगी विलयन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, विलयन। ठीक है, तो यहाँ विलयन राइट आंसर होना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन में
नहीं आया था, जब ये एग्ज़ाम में प्रश्न आया था मैंने ऑप्शन मेरी तरफ से नहीं दिए हैं, ये ओरिजिनल पेपर में जो प्रश्न या जो ऑप्शन आया था वही दिया है। ये 4 ऑप्शन थे और यहाँ पे आपको कोई नहीं वाला ऑप्शन चुनना था, ठीक है। क्योंकि जो समांगी मिश्रण होता है उस समांगी मिश्रण को हम विलयन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं था, तो आपने कोई नहीं ऑप्शन चूज़ किया एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नब्ज को मापने की क्रिया डॉक्टर को पता लगाने के लिए की जाती है। क्या चीज़ का पता पल्स को जानकर वो करता है? किस चीज़ का पता करता है पल्स को जानकर? हार्ट बीट पता करता है वो इससे, हृदय की गति, ठीक है, किस स्पीड से जो हार्ट बीट चल रही है। एक्स किरणों की खोज किसने की? अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल रॉन्टजन ने की थी, सी ऑप्शन राइट है, डब्ल्यू रॉन्टजन। एक्स किरणों में एक्सरे सुना होगा, कोई हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे किया जाता है, वही एक्सरे है यहाँ पे। निम्न में से किसका इस्तेमाल शीशा काटने में होता है? बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, बट सही जवाब यही है, हीरा यानी डायमंड, ठीक है। इतना अधिक कठोर होता है ये, इसका इस्तेमाल शीशे को काटने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, H1N1 विषाणु किस बीमारी को फैलाता है? देखो ये प्रश्न 2-3 बार आपके आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, मतलब इम्पोर्टेंट है, बताओ जल्दी से। स्वाइन फ्लू, बिल्कुल सी जवाब आपका सही है। नेक्स्ट है साइंस का लास्ट प्रश्न, ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजरती है? पानी, इस्पात, निर्वात या वायु? ये प्रश्न आर्मी में 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है, अगर आप पीछे के सारे पेपर उठा के देखोगे। ध्वनि आपको बता चुकी मैं, ये यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव होती है, इसको चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। टॉपिक वाइज क्लास में आपको बता चुके हैं, मतलब पानी माध्यम है चलेगी, इस्पात स्टील माध्यम होता है चलेगी, वायु यानी कि एयर माध्यम होता है चलेगी, निर्वात यानी वैक्यूम क्या होता है, यहाँ कुछ भी नहीं हो, जहाँ हवा भी नहीं हो उसको हम कहते हैं निर्वात, और ध्वनि तरंगे माध्यम में ही चलती है, यानी ये निर्वात में नहीं चलेगी, सी ऑप्शन सही है। देखो ज़्यादा कोई क्वेश्चन इसमें हार्ड नहीं आए थे, इससे पहले आपने औरंगाबाद वाला पेपर भी किया, हमीरपुर का भी किया, उसमें जो बायो के प्रश्न थे हार्ड थे, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा खास हार्ड प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो इस पेपर को देखते हुए जो है आपके 1-2 प्रश्न आप मान सकते हो गलत हो सकते हैं, इसके अलावा आपके लगभग सारे प्रश्न सही होने चाहिए। तो अगर आपके 30 में से 27 के अराउंड प्रश्न सही होते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी मानी जानी चाहिए। अगर आपको मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड यस, टेलीग्राम ग्रुप पे PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।